चलिए, तो हम लोग बात करते रहे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लस समझना हम लोगों को था, इसमें था पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या जाए वर्ड्स में बोल कर या लिख करके आपको स्पेसिफिकली अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया जाए, उसको बोलते हैं आप लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से लिखा है, बोला है, मतलब क्लियर कर दिया उसको, सामने से एक्सप्रेस कर दिया है, उसको रहता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें कहना है कि ए ने बी से वो टेलीफोन पे बोला है, ऑफर दिया है कि आप उसका हाउस उसने 2 लाख सेल करना है। बी रिप्लाई का इन्फॉर्म ए एक्सेप्ट ऑफर किया है, उसने ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब बोल के हो रहा है। ठीक है ना। बाद में एग्रीमेंट भी होगा इसका। ये सब क्या है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज इच्छा को जाहिर किया जा रहा है सामने से। ठीक है, फेस से रखा जा रहा है, एक्सप्रेस हो गया है। फिर सेकंड आपका आ रहा है इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लॉयड क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हिंदी में कहा जाए अंतर्निहित। अभी स्टार बताया हमको अंतर्निहित संविदा, मतलब क्या हो गया इसमें? क्या है ऐसा चीज जो लिखा ना रहे कहीं, ठीक है, फिर भी क्या है अंदर निहित है, उसमें मान्य रहता है। Implied contract is contract come to instance by implication. Most often the implication is by action or conduct of party because of dealing between them. Section 9 of the contract कहता है आपसे, कहता है such implied contract when it's lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than inward, the promise is said to be implied. देखिए आपके जो आपने कहा है कैसे करना है, क्या करना है, वो implied रहेगा, दिखा नहीं। जैसे कि अगर आपको ये लिखा है ऑन का बटन है, किसी भी डिवाइस में आप देखेंगे और ऑन का बटन है, तो कोई जो उसे बोलते हैं पावर बटन है, ठीक है, तो उसमें अगर उसे आप ऑन करते हैं जिसका उसमें सिर्फ ऑन लिखा हो, ऑफ ना लिखा हो, तो आप किससे करेंगे? आप उसी से करेंगे, इम्प्लाइड रहेगा उसमें, जो करान उससे हो रहा है तो आप भी उसी से होगा। आप इस स्टेयर पर चढ़ के भी आ रही हैं, आप जिधर से आप आई हैं, तो ठीक है, आप नीचे पूछिए कैसे आना, हमने कहा सर, हमने कहा इसी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पर है क्लास हमारी, आप स्टेयर्स पकड़िए, चले आइए ऊपर, चढ़ के आ जाइए। तो आप चढ़ के आ गई, आप क्लास कर लिया। जाते हुए हम आपसे नहीं कहें कि आप सीढ़ी से उतर के ही जाइएगा, आप बाहर निकले बरामदे में कूद बाहर, आपका पैर रुक गया। तभी सर आप तो कह रहे थे कि आपको वो जैसे आए थे स्टेयर से ही जाना है, तो इम्प्लाइड था ना, आप आए हैं वहां से, तो इम्प्लाइड था कि आपको फिर जाना ही था। गलती आप की है, हम कहें ना कहें, उसमें अंतर आना मतलब जाने का उसमें अंतर निहित था। क्यों स्टाफ, बात समझ आ रही है? जो क्लियरली एक्सप्रेस ना हो फिर भी मान्य हो, जो अंतर निहित हो उसके अंदर, आपके अंदर। फिर स्टार नहीं सुन पा रही क्या? स्टार अनुराग नहीं सुन पा रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर अनुराग, यस सर, आ रही है। यहाँ पर कह रहा है वेयर पुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए। ये कुली है, यूनिफॉर्म में है, लगेज उठा लिया है, किसका? एक उठा लिया, टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, बिना ए से पूछे उसका सामान उठा लिया है बाहर निकालने के लिए, जबकि यूनिफॉर्म में है। ठीक है, एंड ए अलाउज हिम टू सो टू गो, ए ने क्या कर दिया? अलाउ भी कर, चलो ठीक है, ठीक है ना, निकाश के लिए अलाउ कर दिया है उसमें। इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑन द कुली डीलिंग बाय हिम। ठीक है ना। अब जो उसका चार्जेस होते हैं, जो रेट होते हैं, वो देना ही पड़ेगा उसको, आपको इम्प्लाइड हो गया। भाई सामान उठाया, यूनिफॉर्म में भी है, मतलब वो कुली दिख रहा है हमको, तो कुली है, इसका मतलब कि भैया आपका सामान बाहर छोड़ दे साहब, कहाँ छोड़ दो, अलाउ भी कर दी, उठा लिया, बाहर छोड़ दिया, और पैसा मांग रहा है, तो थोड़े कहेंगे तुम पैसा कहाँ मांगे थे हमसे, तुम तो कह रहे साहब आपके आपका हेल्प कर दें, आपका सामान बाहर पहुंचा दें, हम तो पहुंचा दिए, हेल्प हो गया हमारा, पैसा क्यों मांग रहे हो? पैसा की बातें नहीं हुई थी हमारी तुमसे, ऐसा बोलोगे? क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब आप देख के समझ गए तो क्या है, कुली है, और उसका मतलब वो अगर उठाए सामान तो उसको हमको पे करना है, ये इम्प्लाइड है, तो जो रेट चल रहा होगा उसको पे करना होगा आपको। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन रेस्टोरेंट, इन्हें कॉफी पी लिया रेस्टोरेंट में, देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस कॉफी। अब कॉफी अपने मांगा है, कॉफी पिया है, अब आप रेस्टोरेंट में गए, वहां बैठे, बोला कॉफी है, बोला हाँ ले आइए, ले आया, पी लिया, जाने लगे। पैसा की क्या बात हुई थी, तुम कहाँ बोले थे? भाई रेस्टोरेंट भी जाओगे, बैठ के कॉफी पियोगे, तो क्या जाहिर सी बात है, वो कहीं लिखी चिपकाए नहीं है कि यहाँ जो भी आएगा कॉफी पीने के बाद उसको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है कहीं? नहीं। तो इसमें अंदर निहित हो गया है कि रेस्टोरेंट जाएंगे आप तो आपको पे करना है, कुछ सर्विस दी आपने अगर, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। अब करते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है आइए देखिए। द वर्ड टैसिट मींस साइलेंट, ठीक है, नोट कर लो, द वर्ड टैसिट मींस साइलेंट। ये क्या कहता है हमसे? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। साइंस रहेगा,
ठीक है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द रेसिक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हेन कैश इज विथड्रॉन बाय द कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम। ठीक है, और मतलब क्या हो गया, चुपचाप काम हो रहा है, तो कुछ बोल रहे हो क्या, साइलेंट मोड पर काम हो रहा है, मशीन ने तुमको पेमेंट कर दिया है, एटीएम ट्रांजैक्शन तुमने की हुई, बोलते हैं टैक्सी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Another example of the receipt contract is where contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of hammer in a auction sale. ठीक है, it is not separate form of the contract but fall within the scope of the implied contract है। यानी कि आप अगर ऑप्शन सेल जब बोली लग रही है, आवाज लग रही है, अमाउंट आप बोले जा रहे हैं, जिसका अधिक अमाउंट जो बोली लगाया उसका सेल डन हो गया, और उसको लेना पड़ेगा, अब मना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसको बोलते हैं जहां पर काम साइलेंट मोड पर काम चल जा रहा है और सब काम हो भी जा रहा है, उसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है। तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सब आप समझते जाइए हमसे। अब आ रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेम्बल्स द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सेकंड्स, कुछ परिस्थितियों में लॉ क्रिएट करता है। The law create the and enforce legal right and obligation when no legal contract exists. Such obligations are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law impose a contract upon the party. यानी कि यहाँ पर कोई मन नहीं था इनका, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि देखा जाए तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक रियल कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पार्टी अपनी इन्वॉल्व उसमें हो रही है, बट लॉ ने उसको सर्टेन सिचुएशन के आधार पर क्रिएट कर दिया हो। जैसे एग्जांपल दो कह रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस goes to return them to the true owner is a or liability of person to whom money is paid under the mistake to repay it back cannot be said to arise out a contract even it's क्या है remodest sense इसके, ठीक है ना, sense हुआ है, और as there is neither offered acceptance or nor consent there is said to be a quasi contract। सर नहीं समझ में आया, जरा फिर से इसको हिंदी में समझाइए हमको। इष्टा कह रही है सर हमको हिंदी में समझाइए। अच्छा इष्टा आओ मेरे सामने, तो इसको थोड़ा सा हम हिंदी में समझा दें क्या मतलब हुआ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है इष्टा, अब देख पा रही हूँ नहीं देख पा रही है, तुमको लगा, चलिए समझिए ये क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहना चाह रहा है आपसे, बात समझिए हमारा। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि अभी जो है आयुषी जी आई है, सामने मेरे बैठी हुई हैं, और इनका जो है अब ये पायल पहनी हुई थी अपने पैरों में, और जो है वो उनका पायल कहीं गिर गया, रास्ते में आने जाने में पैर से कहीं निकल गया, असल हो गिर जाता है, तो इनका पायल कहीं गिर गया। ठीक है, अब वो दो पायल गिर गया, एक पैर का पायल गिर गया, एक पैर का इनके पास बचा हुआ है। अब वो परेशान खोज रही हैं, अब जिधर से पीछे पीछे से हो सकता था इष्टा आ रही थी, उसको मिल गया, वो उठा ली, उठा उसको रख लिया अपने पास। ठीक है, अब क्या जिम्मेदारी बनती है इष्टा की, ये इष्टा पा गई तो क्या उसका हो गया, चांदी की पायल थी, खुश हो गई, तो क्या वो पा गई तो उसका हो गया, या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसके ट्रू ओनर को खोजे, यानी आयुषी को पता पड़े कि आयुषी का है, तो आयुषी अगर कंफर्म कर दे हाँ आयुषी मेरा है, वो भी सबूत दे दे हमको, तो उसको वापस कर सौंप दे। ये क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, बताओ। अगर इष्टा मना कर देने से लिए हो सकता है कि इष्टा के पास आयुषी ने कुछ दिन बाद देख लिया कि भाई मेरा एक पायल कहाँ है, इष्टा के पास है, वो कंप्लेन कर दी इष्टा से, इष्टा जी आप जो पायल रखी ना वो मेरा गिरा हुआ था, मेरा गुम हो गया था, वही आप पा गई थी, ये मेरा है, हमको उसको वापस कर दीजिए। इष्टा कह रही है हम तुमसे लिए ही थे, तुम तो हमको दी नहीं थी, हमने तुम्हारा चोरी भी नहीं किया है, हम तो पाए थे गिरा हुआ, तो मेरा हो गया, अब तुमको नहीं देंगे। तो क्या ऐसे सिचुएशन में लॉ इनको कुछ अधिकार देगा आयुषी को, क्या आयुषी कोर्ट में केस कर सकती है इष्टा के खिलाफ, भाई मेरा उसके पास वो पाई हमको नहीं दे रही है, क्या इनको अधिकार है केस करने का, हाँ या ना, ये बताइए पहले पूछते हमको, बोलिए हाँ या ना। नहीं सर। एक मिनट, हाँ
देखिए, तो हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि क्या आईओसी को लॉ ने अधिकार दिया है कि क्या ये स्टार के खिलाफ केस कर सकती है कोर्ट में कि भाई मेरा वो पा गई है, हमको देने रही है, मेरा है। हाँ बेटा हाँ, ना क्यों बोल रही हो? यही तो इसी को कहते हैं ना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यही है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कि आपके और स्टार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ नहीं था, कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था, लेकिन अब स्टार ने अगर आपका फाइल पाई हुई है अगर, तो उसको वो देना पड़ेगा आपको, वो उसकी लायबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको देना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास, क्योंकि वो आपका है, वो सामान आपका है, बिल आपके पास होगा, आप केस कर सकते हैं उसके खिलाफ और लॉ उसको इम्पोज कर देगा आपके ऊपर, नाउ यू हैव टू रिटर्न। उसको वापस करना है, तो समझाया उसमें एग्जांपल में भी, तो उसको वापस करना पड़ेगा स्टार। तो आप किसी का भी सामान अगर किस तरीके से पा जाते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हो गया, आप उसके मालिक बन गए, वो आपका नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जब कभी भी उसका रियल ओनर मिल जाएगा तो आपको उसको लौटाना पड़ेगा। आप लौटाने से मना नहीं कर सकते उसको, उस सामान उसका है। आप मना करेंगे तो लॉ में वो आपके खिलाफ केस हो सकता है और आपको लॉ आपके ऊपर इम्पोज कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा, यू हैव टू रिटर्न नाउ। तो आप ये प्रूफ कर देंगे मेरा है। अब कैसे प्रूफ करेंगी? हो सकता है झूठी बोल दें कि मेरा है, वो पाई हम सब, वो पाई हम अपना हम ले लें, तो प्रूफ कैसे करेंगी? ठीक है, अगर स्टाफ दिमाग आई बोलेगी, स्टाफ कह सकती है ठीक है तुम्हारा एक फाइल लिया था ना, एक तुम्हारे पास है ना, वो दूसरा लाओ इससे मैच करें। अगर ये मैच हो जाएगा समझ तुम्हारा ही है, तो मैच कर लेगी, मैच हो जाएगा देना पड़ेगा आपको, क्या उसी का है। क्यों स्टाफ जी, समझ में आया बात? नहीं समझ में आया क्या हमने बताया? मेरा सर समझ में आ गया। अभी तो तुम क्या बोली थी कि नहीं कर सकती है केस, तुम रख लोगी क्या उसका? अब क्लियर हो गया अनुराग? यस सर। अनामिका जी क्लियर हुआ बात? ये क्या हुआ काशी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, सर क्लियर है, क्लियर। ये लॉ की बातें हैं ना। तो जो लाइन पढ़ा जाता है, सर हाँ बोलो बोलो। सर, तो क्या आयुषी स्टार के अगेंस्ट मतलब 1 या 2 महीने बाद भी केस करेगी तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल भी। अरे उसको नहीं मिल पाया था, वो सर्च कर रही थी, लगातार सर्च करती रही और वो गुम होने का रिपोर्ट दर्ज कर दी 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर? भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपका गुम हुआ है, आप तो रिपोर्ट कराएंगे ना, आप आप एफआईआर कराएंगे ना कि मेरा गुम हो गया है, चोरी का एफआईआर कराएंगे ना आप, या गुम हो जाने का कराएंगे ना आप। उस डेट मिल गया आपको, अब जिस दिन भी आपको दिखेगा अब सर्च लगेगा। वो लोग सर्च कर रहे हैं, आप भी सर्च में रहेगा, तो आपको पहले समय से आपको केस करना पड़ेगा ना कि भाई मेरा गुम हो गया है, बाद मालूम चलो उसके किसके पास मालूम चला, तो वो आपका फ्रॉड हो जाएगा, वही लॉ एनफोर्स करेगा उसके ऊपर, ना यू हैव टू रिटर्न। और बोलिए ये अनुराग जी, आगे बढ़ सकते हैं हम? देखो लॉ की बातें हैं ना, तो लाइन पर लाइन तक पढ़ते जाओगे ना तो Yes, sir. लगता है कि पूरा पढ़ लिए हैं, फिर लगता है कुछ नहीं पढ़े हैं, और सब जवाब उल्टा हो जाता है, इसलिए आपको क्लियर थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्या हो गया? कोई बात नहीं, फिर आ गई। तो अभी इसीलिए हम उसके हम सामने फिर आ गए, इसको समझाने के लिए आपको। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया सबको कि क्या है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तो तरह से कॉन्ट्रैक्ट से सामने आप क्या करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रिप्ट चलते हैं फिर से। इसका यही तो लिखा हुआ है कि क्या है, इफ नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ ऐसा एक्चुअल होता नहीं है, ना कोई ऑफर ना एक्सेप्टेंस होगा, खाली क्या है, द लॉ क्रिएट्स एंड इम्पोज लीगल राइट्स। लॉ ने क्या कर दिया, आपको लीगल राइट दे दिया है आपको, ठीक है ना। और व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट, आप रियल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, उनसे वापस लेना है आपको, लेकिन फिर भी क्या है, अब नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको मिला है, एप्लीकेशन मिला है, लॉ की ओर से इम्पोज करेगा, वो है आपका कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अधिकार। हाँ, कि आपको पावर मिल गया कि आपको आप पाने के वापस अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कोई किसी से मन पाएगा उसका हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, वापस करना पड़ेगा रियल ओनर को, वरना उसको चोरी माना जाएगा। अगला आपके सामने आ रहा है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वही जो आजकल बहुत तेजी में हो रहा है। When a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means, ठीक है ना, such as email, known as e-commerce contract, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सब कुछ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिंक से काम हो जा रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ दूर दूर से है, सामने फेस टू फेस नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सब हो जा रहा है, ऑनलाइन सब काम हो जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। यहाँ तक कि आप लोग चाहे अभी इंश्योरेंस कराना चाहें, बाइक का पर्सनल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहें, वो भी कंपनी जाने जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं, आपका बॉन्ड भी ऑनलाइन जारी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तरीके से? नहीं हुआ, हो गया, तो इसी को बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसका माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ कर लो, जब पूछना हो तो ऑन कर लेना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर बात करें तो होगा, पहले होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है सर, एग्जीक्यूटेड वाला? तो एग्जीक्यूटिव मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो था द कंसीडरेशन इज गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और forbearance when the act is done or executed or forbearance by the record then the contract is an executed। मतलब जिस चीज का आपने, तो इसी इजी चीज को सरल भाषा में भी इसको कहा जा सकता था, लेकिन जानबूझ के भाई लॉ है तो लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया है, समझना है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने पूरा कर लिया, निभा दिया, वादा पूरा कर लिया, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। तो डन हो गया, ठीक है ना, द एक्ट इज डन। तो यहाँ से तुम समझते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो, द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड, इसको ठीक है ना, जो काम आपने लिया था वो काम आपने कर दिया है, पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कवर हो चुका है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसको आपने कंप्लीट कर दिया गया है। चलो क्लियर हुआ क्या एग्जीक्यूटेड? यस सर। एग्जाम्पल देखो इसका, व्हेन अ ग्रोसर सेल sugar on cash payment, it is an executed contract because both the party have done what they were to do under this contract। भाई को शेयर का सेल कर दिया, उसने परचेज कर लिया, पेमेंट हो गया, बात खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भी पुनः पूरा हुआ हो। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता ना सर। हाँ देखो, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only and therefore these contract are described as executory है। अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, जो हो चुका है वो क्या बोलेंगे, executed। इसका एग्जांपल देख लो, where G agreed to take a tuition of S। अच्छा, a pre-engineering स्टूडेंट था, अच्छा, from the next month and H in consideration promised to pay G 1,000 per month। The contract is executory because it is yet to be carried out। अभी काम पूरा, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है बट परफॉर्म करना बाकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परफॉर्म कर दिया है, उसको कहते हैं क्या, एग्जीक्यूटेड हो गया, तो डन, कंप्लीटेड, डन है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी परफॉर्म होना बाकी है, आगे होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो चुकी है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट समझाते जा रहे हैं आपको, क्योंकि अब बीच में कहीं का भी इस तरह कोई नाम आएगा अगर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पता रहेगा क्या करना है। फिर आपके सामने आ रहा है यूनिटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? इष्टा जी हैं, देख पाए, सुन पाए नहीं? यस सर। चलिए, तो आपसे कह रहा है इसमें न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding। नहीं क्या हो गया, दूसरी ओर से बकाया है बट एक लोग पूरा कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5,000 to anyone who find his missing boy and brings him। इन्हें क्या कह दिया हमने, इन्होंने एडवाइस डाला कि अवार्ड देगा, उसका बच्चा खो गया था, मेरे बच्चे, मेरे बॉय को जो खोज के मिसिंग हो गया, जो खोज के लाएगा उसको 5,000 रुपए क्या देंगे, इनाम देंगे, ऐसा अक्सर निकलता है, ठीक है ना। तो एंड ब्रिंग हिम एज सुन एज बी ट्रेस द बॉय, बी ट्रेस बॉय को ट्रेस कर लिया, दिस कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकॉज बी हैज परफॉर्म, बी क्या कर दिया है, अपनी ओर से पूरा कर दिया, बच्चे को खोज भी लिया, पा गया, पहुंचा भी दिया, इसकी ओर से काम पूरा हो गया, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटेड हो गया, कंप्लीटेड, ठीक है ना। उसके बाद दिस ईयर ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन फॉर एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू बी, दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड यूनिटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया है और दूसरे पार्टी को भी परफॉर्म करना बाकी है, इसको बोलते हैं क्या, यूनिटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके पहले कब पढ़ के हम लोग आए थे, क्या पढ़े थे हम लोग, एग्जीक्यूटिव वाले में ये था जिसमें काम करना बाकी था दोनों पार्टी से, वो पढ़ाएंगे हम फीस देंगे, दोनों बाकी था तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव था। इसमें एक पार्टी ने काम पूरा कर दिया है
दूसरा पार्टी देना बाकी। से मान लो वहीं पर एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर ट्यूशन देना था तो टीचर ने ट्यूशन दे दिया, 1 मंथ पढ़ा दिया, अब फीस नहीं मिला है, इसका मतलब इसको क्या, ऐसे कौन सा कहेंगे इसको हम लोग, न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक पार्टी परफॉर्म कर दे और दूसरा पार्टी अपना परफॉर्म करने से अभी बाकी रह गया है, उसको बोलते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहा गया हमारा न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये बात भी क्लियर हो गया या नहीं अनुराग? यस सर। इष्टा जी दोनों क्लियर हो गया है? न्यूट्रल नहीं हुआ? यस सर। अगला आपको आता है न्यूट्रल के बाद बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है आपसे? A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. बस समझ में आ रही ना? अभी एक पार्टी से कमी था, एक ने कर दिया था, यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी से क्या करना है, बाकी रह गया है, उसको कहते हैं बायलैटरल। आप चाहे से एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। कौन पढ़े एग्जाम्पल? अनुराग जी आप पढ़िए एग्जाम्पल। देख रहे हैं नहीं? इसलिए देख रहे हैं आपको। Yes, sir. आप पढ़िए। A promised to sell his plot to B for 1 lakh cash. 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promise to pay the balance on next Sunday. On the offer hand, A gives to position of plot to B and promise to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The The contract contract between between the A executory हो गया because there remains something to be done on the both side. दोनों से क्या हो गया, बाकी रह गया है, कुछ पैसा तो पेमेंट करना बाकी रह गया है, इनको क्या करना है, सेल डीड बनाना बाकी रह गया है, साइन करना बाकी रह गया है। दोनों से काम अधूरा हो जाए, क्या बोलते हैं, बिलैटरल। एक पार्टी काम पूरा कर दिया, एक की बस बाकी रह जाए तो न्यूट्रल। क्लियर बात? इष्टा जी क्लियर हो गया? बोलिए इष्टा जी क्लियर हुआ? यस सर। डिफरेंट टाइप के जितने तरह से कॉन्ट्रैक्ट थे, हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमने आप सामने कवर कर लिया है। अब बीच बीच में जब चीजें जब आएंगी तो आपको दिक्कत हो सकता है, नहीं होगा बिल्कुल भी। अब क्या है, प्रपोजल, ऑफर, इसके बारे में शुरू कर लेते हैं। जो हमने शुरू बताया था ना आपको कि पहला ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, सबसे बढ़ते रहते एग्रीमेंट होगा, फिर ऑर्डर एनफोर्समेंट होगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो सब चीजों को अलग अलग से फिर से कवर करना होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज कवर करना पड़ेगा। तो पहले डिटेल में कवर करना हम लोग पहले बता दिए, प्रपोजल कहो या ऑफर कहो, सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। अब ये क्या होता है भाई, ऑफर। अब देखो आपको चीजें इतनी क्लास आपने किया है तो बेसिक चीजें कवर हो चुकी है। अब यहाँ आपको सब चीज बात आराम समझ में आएगी क्या होता है ऑफर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or assistance, ठीक है, he is said to be make proposal। अब इसको बहुत घुमा फिरा के ना कहा जाए, अगर साफ साफ अगर शुद्ध भाषा हिंदी में आपसे बताएं तो मतलब ये होता है कि आपके मन में कोई इच्छा है, वो इच्छा आप जाहिर कर रहे हैं, यानी किसी के सामने आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रपोजल। या किसी को आप कुछ काम करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, आपकी मन है काम करने का, उसी चीज आपने इसके सामने वाले को अच्छा जाहिर किया है, अब उसके सामने मर्जी है हाँ करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कंसेंट आपका भी, फ्री कंसेंट उसका भी है, स्वेच्छा आपकी भी, स्वेच्छा सामने वाले की भी है। तो आपके मन में कोई बात है, वो अपनी बात को, अपनी इच्छा को आप उसके सामने पेश करते हैं, वही क्या होता है, प्रपोजल कहिए या उसको ऑफर कहिए। क्लियर है बात? अब इसी का एनालिसिस करिए हम लोग डेफिनेशन का। तो एसेंशियल्स आप प्रपोजल बताइए, इसमें क्या क्या होना चाहिए एसेंशियल्स। The person making a proposal or offer is called promiser, और ऑफरर, जो आप ऑफर दे रहा है वो क्या कहलाता है, ऑफरर कहलाता है। The person to whom is the made called the offeree is made is called the offeree, and the person accepting the offer is called the promisee। ठीक है, जो ऐसे भी कर सकते हो, जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर हो गया, जिसके लिए दिया जा रहा है वो जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑफरी हो गया। ठीक है, अच्छा अगला, जैसे कि क्लास अभी छूटने के बाद आयुषी जी हमसे कह रही हैं सर क्लास छूटेगा तो
हम लोग चलेंगे आइसक्रीम खाएंगे, क्या सर आप भी चलेंगे आइसक्रीम खाने हम लोग के साथ? ऐसा ही हमको ऑफर दे रही है, ठीक है ना? क्यों क्यों ऐसे सही बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं आप कि सर हम लोग सब जाएंगे आइसक्रीम खाने, पूरी क्लास जाएगी, आप भी चलेंगे? तो अब इसका मतलब तुम बताओ, इसमें ऑफर कौन हुआ और ऑफरी कौन हुआ? कौन हुआ ऑफर? जी बताइए, सीधी सी बात है, ऑफर कौन हो गए? जो ऑफर दे रहे हैं, आप ऑफर दे रही हैं हमको, ऑफर हो गए, हम क्या हो गए? हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब करे ना करे मेरा मन, ठीक है ना? हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है। हम कहते हैं हाँ ठीक है चलो हम ही चलते हैं, यानी हम एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएंगे? हम ऑफर ही कहलाएंगे, ठीक है। अब विलिंग इज, क्या बोल रहा है? फॉर ए वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इज मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। करना हो या ना करना हो, दोनों के लिए समथिंग के लिए आपको एक्सप्रेसली ऑफर देना पड़ेगा। सामने वाले को सपना नहीं आएगा कि आपके मन में क्या है, आपको उसको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है आपसे विलिंग इज टू सेल गुड्स एट सर्टेन प्राइस टू बी। उसकी इच्छा है भाई सामान बेचने आ रहा है, ऑफर दे रहा है, हम इतने सामान बेच रहे हैं, तो आपकी इच्छा लीजिए मत लीजिए, वो ऑफर कर रहा है आपको, हर कंपनी ऑफर करती है। दूसरा एग्जांपल है ए इज विलिंग टू नॉट डू डांस इन अ कंपटीशन इन पीस इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। अब उसको काम न करने के लिए पैसा मिल रहा है, वो ऑफर एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी है, ऑफर मिला ना, यानी कुछ करने का या कुछ ना करने का ऑफर मिलता है हमको, तो उसको जो ऑफर दे रहा है ऑफर, और जो रिसीव करेगा उसको बोलते हैं ऑफर, ठीक है। ये होता है प्रस्ताव, हिंदी बोलते हैं उसको प्रस्ताव। देख पा रहे हैं सभी लोग? नहीं सुन पा रहे? बताइए जरा, सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक है, आप सामने the willingness must be expressed with a view to obtain the assent or the other party to whom the offer is made। यानी उसका भी क्या होना चाहिए? एसेंट होना जरूरी है, ऑफरिंग करना जरूरी होता है। आप ऑफर दे रहे हैं तो उसके लिए भी इच्छा जाहिर है, दोनों ओर से क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। where A tells B that desire to marry by the end of 2019। अब A ने B को ऑफर दिया कि भाई उसकी इच्छा है, डिजायर है कि उसे शादी करेगा 2019 के लास्ट में, ठीक है। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर of marriage by A to B, therefore to constitute a valid offer expression willingness must be made to obtain the acceptance of the offer, ठीक है। other if thus is the if in the above example A further add will you marry with me, it will be the constituted an offer। यानी यार आप देखो, आपको सीधे फैसला नहीं सुनाना है, ऑफर मतलब होता है कि आपको सिर्फ अपनी इच्छा सामने जाहिर करनी है। आप कहिए विल यू मैरी विथ मी, ये ऑफर हुआ। अब सामने वाला पैसे जरूरी है, वो हाँ कहे या ना कहे तब ऑफर में आया। अब आप पहले कह दिए किसी को देखे मिले आपको अच्छा लगा, हम तुम शादी करेंगे जो इस महीने लास्ट में, अरे उससे पूछा आपने वो राजी नहीं राजी है, तो ऑफर कहाँ हुआ? आप तो उसमें थोप दिया आपने अपनी बात को, नहीं तो ऑफर नहीं। ऑफर तब बनेगा जब आप सामने वाले की कंसेंट लें, उस पर आप प्रस्ताव रखें। अब पास होना ना होना सामने वाले की मर्जी होगी, वो हाँ भी कर सकता है ना भी कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ आपको कि नहीं? तो ऑफर मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑफर को देना है ना कि एकदम उसको थोप देना है। क्यों जी, क्लियर है बात कि नहीं? Yes, sir. चलिए तो आगे